Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a concave mirror has a focal length 20 centimeter. Where should the object be placed in front of a mirror so that the size of the image equal to the size of the object F format? Alright. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? देखिए साइज ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट आपके इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है। तो ये कन्वेक्स मिरर है, तो सॉरी कनकेव मिरर है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप कनकेव मिरर भी लिख सकते हैं, ठीक है। मिरर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन भी लिख सकते हैं। ऑल आर द की कॉन्सेप्ट, ठीक है। बच्चों मिरर फॉर्मूला होता है क्या आपका? 1/v प्लस 1/u किसके इक्वल होता है? आपका 1/f के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, मैं अगर मुझे इमेज के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। इमेज को देखिए मैं क्या लिखता हूँ, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस आपका 1/u हो जाएगा। यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पर से 1/v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए u माइनस एफ डिवाइडेड बाई आपका यू एफ के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, ये टर्म हो जाएगी। और मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू कितना, यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। ये लिख सकता हूँ। ये फॉर्मूला मुझे ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम्स आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन होती है और फोकल लेंथ गिवन होती है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके डायरेक्ट के बता सकते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको पोजीशन ऑफ इमेज यहाँ पर से पता चलेगी, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगेन देखिए, मैग्निफिकेशन निकालना होता है। मैग्निफिकेशन मिरर के लिए कितना होता है? माइनस वी बाई यू के लिए, ठीक है। अब मुझे मैग्निफिकेशन पता करना होता है, तो मैं v को यहाँ पर क्या पुट करूंगा? v को यहाँ पर से मैं देखिए माइनस यू एफ डिवाइडेड बाई कितना आएगा? u माइनस एफ टाइम्स कितना हो जाएगा? u आ जाएगा, ठीक है। तो u से u कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन मेरा कितना आ गया यहाँ से? f डिवाइडेड बाई f माइनस यू के इक्वल। ये फॉर्मूला मुझे ज्यादा पसंद है, मैग्निफिकेशन, ठीक है। इमेज इमेज डिस्टेंस का, ये इमेज की पोजीशन का ये वाला फॉर्मूला पता है, पसंद है। और मैग्निफिकेशन के लिए ये वाला, ठीक है। ये फॉर्मूले देखिए आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन में देखिए आपको क्या गिवन होता है? मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन होगी और फोकल लेंथ गिवन होगा। आपसे डायरेक्ट मैग्निफिकेशन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूला को क्या करें, यूज करो, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज करना बेटर रहेगा। अब बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि कनकेव मिरर है। मिरर आपका इस तरीके से है, ठीक है। ये आपका कनकेव मिरर है, ठीक है। दिस इज द कनकेव मिरर, ऑलराइट। हमसे बोल रखा है इसकी फोकल लेंथ गिवन करके 20 सेंटीमीटर। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर सो द इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल हो, ठीक है। तो बच्चों देखिए, ये तो देखिए आपको याद भी होना चाहिए, ये तो बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर पर रखा रहता है, ठीक है, तो उसकी इमेज जस्ट बिलो द रेडियस ऑफ कर्वेचर बनती है। और जो हाइट ऑफ इमेज होती है, वही आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। क्या होती है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। कंडीशन क्या है? जो ऑब्जेक्ट है होना चाहिए, ये कहाँ पर प्लेस होना चाहिए? आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर पर प्लेस होना चाहिए, ठीक है। ये डिस्टेंस आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। देखिए ये तो अपना बेसिक से चीज है, ठीक है। जैसे जैसे देखिए आपको पता है कि ऑब्जेक्ट आपका दूर होता है, जैसे देखिए जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स मिरर के नजदीक आता है, वैसे वैसे देखिए इमेज की किस तरफ जाती है? अवे जाती है। इमेज के जाती है आपकी अवे जाती है, इमेज आपकी अवे जाती है, ठीक है। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। जब आपका ऑब्जेक्ट देखिए इन्फिनिटी पे था, तब आपकी इमेज कहाँ पर बननी थी? फोकस पे बननी थी। फिर ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आएगा, इमेज आपकी अवे जाती रहेगी। और जब आपका ऑब्जेक्ट देखिए कहाँ पर आ जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर पे आ जाता है या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाता है, तब आपकी जो इमेज बनती है वो भी कहाँ पर बनती है? आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट जैसे जैसे और इसके पास आता है, इमेज आपकी और दूर जाती रहती है, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑलवेज अपोजिट होते हैं, ठीक है। और इमेज जैसे जैसे दूर जाएगी, ठीक है, वैसे वैसे उसका साइज, जैसे जैसे दूर जाएगी वैसे वैसे उसका साइज ही बढ़ता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन के इस फॉर्मूले से पता चल रहा है। वी जितना ज्यादा होगा, वी जितने ज्यादा का क्या मतलब है? वी जितना दूर बनेगा, उतना ज्यादा क्या होगा? इसका मैग्निफिकेशन भी होगा, ठीक है। तो ये बता सकते हैं। तो आप डायरेक्ट पुट कर लीजिए। देखिए ये आपको रिजल्ट है, ये रिजल्ट याद ही होना चाहिए। अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, तो इमेज भी उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी। बस क्या बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन आपका -1 आएगा। क्वेश्चन में हमें बोल रखा है, देखिए वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर सो दैट साइज ऑफ द इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। देखिए मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होना चाहिए? आपके 1 के इक्वल होना चाहिए। फोकल लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, क्या है? कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ आपकी ऑब्वियसली नेगेटिव होगी। तो -20 यहाँ पर पुट कर लीजिए। यहाँ पर -20 माइनस यू के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो -20 माइनस यू, ठीक है। और देखिए मैग्निफिकेशन मैंने क्या बोला? इमेज आपकी इन्वर्टेड बनती है, तो मैग्निफिकेशन आपको -1 होना चाहिए, ठीक है। तो माइनस ये, चलिए इसको प्लस लिख लेता हूँ मैं फिर, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा? आपका -20 के इक्वल। तो यू की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? आपकी -40 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यू -40 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर होना चाहिए? -40 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो फोकल लेंथ है, तो इसकी ये गिवन कर रखी है डिस्टेंस कितनी? 20 सेंटीमीटर के इक्वल। तो जो आपकी रेडिया या कर्वेचर होगी, ये कितनी होगी? 40 सेंटीमीटर। और माइनस साइन क्या बता रहा है? ये लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। ये आपकी नेगेटिव
साइड होगी या आपकी पॉजिटिव साइड होगी, ठीक है। तो देखिए इससे भी हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट आपका 40 सेंटीमीटर में बनना है, फोकल लेंथ 20 है, तो हमें पता है देखिए रिलेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, 2 टाइम्स फोकल लेंथ के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स फोकल लेंथ है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखना होना चाहिए आपका, ऑब्जेक्ट आपका होना चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, और उसकी जो इमेज बनेगी वो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, इक्वल साइज की बनेगी, बस रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, दिस विल बी द कंडीशन, ऑलराइट। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।